हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। ये एक हम लोग को एक सर्किट का हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे दो टर्मिनल्स है और इससे हम लोग का रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क जा रहा है। ये इन्फिनिटी पे जाके एंड होगा। ये हम लोग को पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी नहीं भी देगा, डैश डैश देगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लैडर, इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इन्फिनाइट लैडर प्रॉब्लम। तो इसका हम लोग को पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो इन्फिनिट चीज़ है तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इसका एक सिंपल सा मेथड होता है, वो समझते हैं। हम लोग को ये रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिख रहा है, इसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है। मतलब कि इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है हम लोग को? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे R1 है और एक R2 ऐसे है और ऐसे ऐसे यूनिट चलते जा रहा है। अगर हम लोग को रिपीटिंग यूनिट नहीं पता चलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कवर करके देख सकते हैं। इस साइड से हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर कवरिंग के बाद जो एक यूनिट कवर कर लिए तब भी हम लोग को पहले जैसा हम लोग को दिखेगा तो वो हम लोग का रिपीटिंग यूनिट है। जैसे अगर हम लोग मान लो कि ये दोनों को कोई रिपीटिंग यूनिट खाली सोचेगा, इसको कवर कर लेंगे तो क्या ओरिजिनल जैसा दिखा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी है। अब मान लो इसको भी कवर कर लिए तो क्या ओरिजिनल जैसा है? हाँ, ओरिजिनल जैसा है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का रिपीटिंग यूनिट हो गया। ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। मतलब इतना हम लोग हटा भी देंगे, काट के निकाल देंगे, तब भी हम लोग का ओरिजिनल ही प्रॉब्लम है। हम लोग को ये इनफिनाइट सर्किट है तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट अस अज्यूम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x। we can x y z, we can take any variable. now we are taking x, so इसका पूरा इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस x है। अगर हम लोग इन्फिनिटी में से एक यूनिट हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इन्फिनिटी इन्फिनिट होता है, उसमें से कुछ हटा दे या कुछ ऐड कर दे तब भी चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका पूरा का x है तो अगर इसको निकाल देंगे ये वाला पोर्शन को, तब इतना सब का भी x होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ का भी x होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो पार्ट समझ में आया। ये रिपीटिंग यूनिट फाइंड कर लेंगे, पूरा का x है तो एक पोर्शन निकालने के बाद बाकी बचा हुआ का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होगा। तो हम लोग का जो एक यूनिट था उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोग का है ये यूनिट, और ये सारा का इक्विवेलेंट x आया था ना, और इसके साथ कैसे पैरेलल में, तो हम लोग इसको यहाँ पे बना देंगे x। अब कितना सिंपल हो गया ये। और हम लोग को पता है कि ये कंबाइंड में क्या था, x था, तो हम लोग इसका नॉर्मल लिख देंगे। क्या ये R2 और x कैसे है? पैरेलल में। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे इक्विवेलेंट लेते हैं? R1 दो रेजिस्टेंस रहता है a या b, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? AB बाई ए प्लस बी, या R1 R2 रहता है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इधर क्या R2 और x है, हम लोग कैसे करेंगे? R2 इधर हम लोग कैसे करेंगे? R2x बाई R2 प्लस एक्स। ठीक है, ये हम लोग का ये पैरेलल का आ गया। तो ये अगर पैरेलल का हम लोग आ गया R2 प्लस R2x बाई R2 प्लस एक्स हो गया, तो हम लोग का ये हम लोग ऐसे हो जाता है हम लोग का चीज़। ठीक है, अब ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में है, तो ये तो हम लोग को पता ही है, प्लस R1 प्लस R1 2R1। ये हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का नॉर्मल फॉर्म हो गया। मान लो इसका हम लोग वैल्यू अगर दे देते हैं, अगर जैसे है let's see if R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 4 ohm। ये क्वेश्चन में R1 R2 यहाँ पे 1 1 1 1 1 4 4 4 दे देगा, तो ऐसे हम लोग का क्या कर देंगे, तो हम लोग डाल देंगे कि हम लोग डाल देंगे R2 4 है ना, तो 4x बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग का टोटल इक्विवेलेंट था। मैं बताई थी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? x के बराबर है, इक्वल टू x। ये इक्वेशन है, वो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू x है। x हम लोग करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर। 4x हटा हम लोग का, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि x क्या हो सकता है? x हो सकता है हम लोग का माइनस, यहाँ पे -4 और हम लोग का क्या रहता?
+2 रहता है तो हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू +4 या फिर -2। रेजिस्टेंस नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए -2 का वैल्यू रिजेक्ट हो जाता है। +4 x इज इक्वल टू 4 ओम, 4 हम लोग का ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आंसर। इसमें हम लोग देखें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में क्या किए, एक हम लोग पूरे का इक्विवेलेंट x मान लिए, रिपीटिंग यूनिट ले लिए एक को, उसको एज इट इज़ रख लिए, बाकी का सारा का भी इन्फिनिटी से एक चीज़ हटा तब भी इन्फिनिटी बचा, इसलिए बाकी का भी x आया, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन आएगा x का, और उसको अगर जो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया उसके साथ हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। यहाँ पे कैपेसिटर भी दे सकता है, अगर रेजिस्टेंस ना दे के ऐसे, अगर रेजिस्टेंस ना दे के कैपेसिटर दे देता हर जगह तो हम लोग का इन्फिनाइट कैपेसिटर प्रॉब्लम हो जाता। तो फंडा सब भी सेम ही करना है हम लोग को, उसमें भी हम लोग को सेम ही करना है, C1 C2 दे देता तो वैसे ही कर देते हम लोग, तो ऐसे हो जाता। ठीक है, ये था इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम या इन्फिनाइट कैपेसिटेंस प्रॉब्लम, बेसिकली इन्फिनाइट लैडर क्वेश्चन। थैंक यू।